तो क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत ही अच्छे हाल चाल होंगे यार। जो फर्स्ट ओडीआई में इंडिया की परफॉर्मेंस रही है फ्रॉम बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग, बहुत ही शानदार रही है। हमें एक अच्छा सा कंटेंट दिख रहा है इंडिया का टुवर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी। क्या कहना है साहिल भाई? बिल्कुल, पहले वनडे में जिस तरीके का इंडिया परफॉर्मेंस रहा है, कंप्लीट परफॉर्मेंस रहा है। बॉलिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस दिया हमारे गेंदबाजों ने। इवन डेब्यूटेंट हर्षित राणा का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था। कि पहले ओवर में जब इन्होंने इतने रन खा लिए, उसके बाद कमबैक करना काफी मुश्किल होता है, आपकी रिदम बिगड़ जाती है। और आपका जब पहला मैच होता है, आपके पेट में बटरफ्लाइज भी होती हैं। बट पहले में ओवर में स्टार्टिंग में इतने रन खाने के बाद वो कमबैक करना, इट वाज अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। उसके बाद श्रेयस अय्यर और यश शुभमन गिल की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस, उसका क्या ही हम्म। कहना। तो इंडिया का जो बिल्कुल। जिस तरीके से परफॉर्मेंस 2023 वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहा था, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इन हम्म। वनडे, वही सेम हम्म। रिपीट होता हुआ भी दिखा हमें इस मैच में भी। हालांकि रोहित शर्मा जो बिल्कुल। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स देते हुए नजर आ रहे थे, वो हम्म। इस मैच में नजर नहीं आया। रोहित शर्मा का फॉर्म एक एग्जैक्टली तरीके से और कंसर्न रहा है पास्ट में काफी टाइम से, और अभी भी कंसर्न है बिल्कुल। काफी लोगों के लिए। और उसी से जुड़े हुए काफी सवाल जो है ये मैच हमारे लिए उठा कर लेके लाया है। जैसे विराट कोहली चोट के बाद वापसी करेंगे तो क्या होगा, से लेकर के हर्षित राणा को क्या इस मैच में दोबारा बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। तो इन सब के लिए यार वीडियो को देखते रहो और साथ ही साथ यार सब्सक्राइब भी कर लो। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबा लो और बेल आइकन को भी दबा लो, क्योंकि हम लोग वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए और हर अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। काफी अच्छे मोड में अब इंडिया जो है कटक आ रही है। कटक एक बार फिर से जो है वो एक स्पिनिंग ट्रैक है। वहां पे स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है इस मैच में भी बॉलिंग जो टीम फर्स्ट करती है उसको ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि सेकंड बॉलिंग जो टीम करती है उनको ज्यादा ड्यू फैक्टर जो झेलना पड़ता है। उसकी वजह से थोड़ा सा जो सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम है वो मतलब सस्टेन नहीं कर पाती है। हाँ, अभी तो फेब्रवरी का महीना भी चल रहा है। इस समय हम्म। ड्यू काफी आती भी है स्टेडियम्स में। और तो चेस करना हम्म। काफी बेटर होता है, क्योंकि जब ड्यू से बॉल गीली हो हम्म। जाती है तो स्किड करके आपके बैट पे काफी अच्छी आती है। तो हम्म। रन स्कोरिंग काफी इजी हो जाती है सेकंड इनिंग्स हम्म। में। और वाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा से देखा भी गया है कि टीम्स हमेशा चेस करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके सामने स्कोर हम्म। बोर्ड रहता है। उन्हें पता होता है कि कितने रन हमें बनाने हैं, कितने ओवर में बनाने हैं। तो उस हिसाब से मैथ्स हम्म। करके, इक्वेशन करके अपनी इनिंग्स को पेस करना काफी इजी होता है वो हम्म। सेकंड इनिंग्स में, कंपेयर टू द हम्म। फर्स्ट इनिंग्स, जहां आपको बोर्ड पे टोटल लगाना होता है। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स हम्म। के अपने फायदे हैं, लेकिन आजकल टीम्स प्रेफर करती है हम्म। बैटिंग सेकंड। हम्म। और इसी से पहला सवाल उठ करके ये आता है कि जब हम फर्स्ट मैच में जॉस बटलर को टॉस पर पूछ रहे थे, जब उनसे सवाल कि आपने क्यों बैटिंग फर्स्ट ली, तो उनका यही सवाल था कि वो अपनी बैटिंग को बैक करते हैं। और इस मैच में भी अगर हम देखा जाए टीम शीट को देख ले तो उन्होंने कोई बैकअप स्पिनर भी नहीं रखा हुआ है। और बॉलिंग भी अगर उनकी लाइनअप देखोगे आप, तो आप जैसे साकिब महमूद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, जोफ्रा आर्चर को आप हटा नहीं सकते। तो मार्क वुड को दोबारा चेंजेस ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि वो करेंगे इस मैच में भी। तो मेरे को लगता है इस मैच में भी वो अपनी बैटिंग को ही बैकअप करेंगे, आई गेस। ऑफ कोर्स उन्हें करना भी पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें ये सीरीज, वो ये इंग्लैंड की टीम ये सीरीज को एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के तौर पर ही देख रहा है। और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को तैयारी के तौर पर देख रहे हो और आपके टीम में कोई सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कोई बैकअप स्पिनर नहीं है, और आप आईसीसी टूर्नामेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलने जा रहे हो, तो ये टीम की स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं है। उन्हें एक अच्छा स्पेशलिस्ट स्पिनर एक और होना चाहिए बैकअप स्पिनर के तौर पे, या फिर आदिल रशीद का साथ देने के लिए पार्टनरशिप में, क्योंकि ये स्पिनर्स काफी काम आते हैं सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में। बट टीम मैनेजमेंट का क्या ख्याल है, और क्या ख्याल लियाम नहीं है। लिविंगस्टन जो उनका, लियाम लिविंगस्टन को जो बीच बीच में मौका मिलता है, हमें लगता नहीं है कि लियाम लिविंगस्टन का उतना कुछ फर्क पड़ रहा है। बॉलर्स मतलब जिस तरीके से एक बड़ा बॉलर जो होता है, जो थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालता है बैटर के कि नहीं नहीं इस बॉलर को संभाल के खेलना है, वैसा कुछ नजर सा नहीं आया हमें फर्स्ट मैच वही में भी। लियाम लिविंगस्टन और ये जो पार्ट टाइमर बॉलर्स हैं हमारे, जैकब बेथल टाइप्स, ये T20 मैचेस में आप एक दो ओवर इनसे निकलवा सकते हो जब स्लो फेस चल रहा हो। बट 50 ओवर्स गेम में ना, मैच आपका स्टार्टिंग के ओवर्स में या डेथ के ओवर्स में नहीं जीता जाता, मैच जीता जाता है मिडिल ओवर्स में। और मिडिल ओवर्स में हम्म। बॉलिंग करते हैं स्पिनर्स, क्योंकि अगर आप मिडिल ओवर्स में हम्म। विकेट निकालते हो तो टीम नहीं संभल पाती। और अगर वही मिडिल ओवर्स में हम्म। आपने पार्टनरशिप अच्छी लगाई है, तो आप डेथ में काफी अच्छा हम्म। परफॉर्म भी करते हो, तो जिस हिसाब से टोटल भी काफी अच्छा बनता है। तो बिल्कुल। इंग्लैंड की ये स्ट्रेटेजी मेरे समझ में तो नहीं आ रही है कि आप सब कॉन्टिनेंट में खेलने जा रहे हो और आप केवल एक ही स्पेशलिस्ट हम्म। स्पिनर के साथ जा रहे हो। या तो उनके पास हम्म। बेंच स्ट्रेंथ इतनी खास नहीं है कि वो हम्म। कहते हैं कोई उनके पास कुछ अच्छा वर्ल्ड क्लास स्पेशलिस्ट स्पिनर हो, क्योंकि आप पार्ट टाइमर्स
को हम्म। एज अ फुल टाइम स्पिनर। पिछले मैच में भी देखो उन्होंने 4 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए और पांचवा उन्होंने सोचा कि हम्म। जैकब बेथल और लियम लिविंगस्टन उनके पार्ट टाइमर्स मिलकर उन्हें फिफ्थ बॉलर कवर कर देंगे। जब आप इस माइंडसेट के हम्म। साथ उतरोगे 50 ओवर के मैच में, जहां 10 ओवर आपको निकालने हैं, 10 ओवर वो भी पार्ट टाइम हम्म। बॉलर से, तो वो हम्म। वहां पे तो आप रन खा सकते हो ना, और वहीं पे आप हम्म। मैच से पकड़ भी लूज कर जाते हो, क्योंकि अपोनेंट को भी पता होता है, बैटिंग जो टीम कर रही होती है उसे भी हम्म। पता होता है कि एक कमजोर कड़ी तो आने वाली है, एक कमजोर बॉलर तो बिल्कुल आने बिल्कुल। वाला है। और आप हाँ। आईसीसी टूर्नामेंट्स में और बड़े मैचेस में और इंडिया जैसी टीम के खिलाफ उन्हें कोई भी हाफ चांस हम्म। नहीं देना चाहते हो कि आप उन्हें कोई हाफ चांस लो, क्योंकि अगर आप इंडिया जैसी टीम को कोई भी एक मौका देंगे ना, वो पकड़ के उस पे हम्म। हल्ला बोल देगी और फिर आपकी और टाटा फिक्स होगी। बहुत, एंड इवन जॉस बटलर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया में खेलना ही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा हम लोगों को एक प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान भी आज उतरेगी अपने पहले मैच के बिल्कुल। लिए, जो उनकी ट्राई सीरीज होने वाली है। तो काफी जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन इस जोरों शोरों की प्रैक्टिस में जो है इंग्लैंड की स्क्वाड थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस करने के कुछ आसार नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक सवाल चेंज के लेकर लेकर के रहेगा कि भाई एक्यूआई से परेशान हमारे हैरी ब्रुक जी, जिनका मतलब हाल ही में कितनी भी बार देख लिया जाए तो उनके स्कोर शीट में मतलब 10 से कम ही रन रहे हैं। तो क्या लगता बात है, क्या हैरी ब्रुक को बिठा करके क्या हम जेमी स्मिथ एज अ विकेट कीपर, लेकिन हालांकि फिल सॉल्ट को तो नहीं हटाएंगे, या फिर जेमी ओवर्टन, क्या आपको लगता है कि वो ऑलराउंडिंग ऑप्शन वहां ज्यादा सही रहेगा? दो, हैरी ब्रुक को मॉडर्न मॉडर्न फैब फाइव जो है या फैब फोर जो भी हम कहते थे, मॉडर्न फैब फोर में गिना जाता है कि वो हम्म। मॉडर्न फैब फोर के हिस्सा है, जो रूट के बाद वही है। और हम्म। पाकिस्तान में जो टेस्ट सीरीज हुई नहीं है, या वनडे सीरीज या T20 सीरीज, इवन पीएसएल में भी उन वहां पर उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने बहुत रन बनाए हैं हम्म। पाकिस्तान की पिचेस पे। बट इंडिया में हम्म। एज सच उनका कोई उतना खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। और माना जाता है हम्म। हैरी ब्रुक बहुत अच्छे स्पिनर, स्पिन खेलते हैं, और काफी अच्छी स्पिन हम्म। खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने वो करके दिखाया है, परफॉर्म करके दिखाया है। बट हम्म। हालांकि पाकिस्तान में जिस समय हैरी ब्रुक खेले हैं, वहां तो सड़कें ही बनती हैं, हाईवे बनते हैं, जहाँ हम्म। लंबे लंबे सिर्फ रन ही बनते हैं। तो वो और होने ही वाला मैच बेसिकली वहीं पे ही है अभी हाँ, फिलहाल तो। तो हम्म। पाकिस्तान में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट इंडिया में या इंडिया के सामने उनका कोई उतना कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है। हम्म। तो उन्हें अपनी वर्थ साबित करने के लिए इंडिया के खिलाफ परफॉर्म तो करना होगा, और उनमें तो काफी तुम्हारा ये कहना है कि पोटेंशियल इस है। मैच में। हम्म। उनमें काफी पोटेंशियल है। तो जिस तरीके से पोटेंशियल को इंडियन टीम भी बैक करती है, यशस्वी जायसवाल को मौके हम्म। देके, या शुभमन गिल हम्म। को भी बार बार मौके देके कि ये हम्म। हमें पता है कि इस लड़के में टैलेंट है, इसमें पोटेंशियल है, हम्म। तो हम लंबी रोप हम्म। देते हैं बेसिकली उस प्लेयर को, लेकिन ताकि एक्यूआई की वो वजह से बेचारा नहीं खेल पा रहा है, बट तो हाँ। AQI तो खैर अब वो बाकी, उसके बाद उन्हें काफी अच्छे AQI भी मिले हैं, बट उधर भी उनका हम्म। परफॉर्मेंस तो नहीं आया है। तो बट देखना होगा बिल्कुल। कि कब वो क्लिक करते हैं और कब उनके रन आते हैं तो इंडिया में। तो बट इस मेरे मैच में भी हिसाब वो से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वो खेलते हुए नजर आए हैं। जो रूट, हैरी हम्म। ब्रूक, जॉस बटलर, हम्म। लियाम लिविंगस्टन, बैटिंग मोर और लेस सेम ही होगी। फिल सॉल्ट भी खेलते हुए सेम ही नजर होगी। आएंगे। हम्म। हालांकि जेमी स्मिथ फिल को शॉट तो लाया जा, आएंगे ही आएंगे, पिछली बार पिछले मैच में गलती से आउट हो गए थे, रन आउट जो श्रेयस बिल्कुल। अय्यर का कमाल का थ्रो था वो। हाँ, तो वरना काफी अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, काफी अच्छी बॉल टाइमिंग भी 26 कर रन रहे एक थे। ओवर में हर्षित राणा को उन्होंने दे भी दिए थे, मतलब वही, हर्षित राणा को बहुत गंदा पीटा बहुत था। पीटा, बहुत बट कूटा। खैर, बहुत 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 कूटा। तो वही है, मैं कमेंट करके बताओ यार, हैरी ब्रुक के एआई एक्यूआई वाला जो सीन चल रहा है, क्या उनको खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए? तो आप कमेंट करके बताओ, हम लोग आपको देखते हैं आपके कमेंट्स को, साहिल भाई एनालाइज करके आपको जवाब देंगे। तो मूविंग ऑन, चलो इंग्लैंड की टीम में तो हमें कुछ चेंज नहीं नजर आ रहा है, अब आते हैं इंडिया की तरफ पे। इंडिया की टीम में काफी ज्यादा जो है, अभी जब से हमें ये अह, स्टेटमेंट मिला है हमारे उप कप्तान शुभमन गिल से कि विराट कोहली की चोट में उतना मतलब कुछ गंभीर पना नहीं है। हालांकि मतलब उनको पहले मैच में थोड़ा आराम दिया गया, लेकिन इस मैच में आसार पूरे पूरे हैं कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। और खेलना भी चाहिए, गेम टाइम मिलना चाहिए विराट कोहली जैसे प्लेयर को भी। तो क्या लगता है यार, ये नंबर वन डाउन की जो पोजीशन है, जहां पे शुभमन गिल ने आके पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, क्या होगा इस जगह? मेरे ख्याल से
यहाँ पे एक ही सेंस बनता है। उसके अलावा अगर हम कोई हुँ, और चेंजेस करते हैं तो वो सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स ने हुँ, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले मैच में। तो यहाँ पे यशस्वी बिल्कुल। जायसवाल को अपना एक मैच खेलने के बाद, अपना डेब्यू करने के बाद अपनी जगह हुँ, शायद खोनी पड़े, और उनकी जगह शुभमन गिल हुँ, दोबारा ओपनिंग करते हुए दिखाई दे हमें, और कोहली हुँ, दोबारा नंबर 3 पे दिखाई देंगे, और श्रेयस अय्यर एज यूजुअल 4 हुँ, पे आएंगे, और उसके बाद हुँ, अक्षर और केएल राहुल नजर आ सकते हैं। और हुँ, मेरे हिसाब से तो यही चेंज हो सकता है। हालांकि अब हुँ, विकेट कीपर को लेके लोगों के मन में काफी डाउट्स हैं कि ऋषभ पंत एज अ लेफ्ट हैंडर हुँ, एक नई हुँ, चीज लेके आते हैं टीम में, तो क्या हुँ, हुँ, ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए। बट मेरे बिल्कुल। मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता हूँ उस बात से। मेरा मानना है अभी एक ही मैच हुँ, हुआ है, केएल राहुल हमारे हुँ, काफी अच्छे प्लेयर है, और केएल राहुल पर हमेशा हमेशा उन्हीं के ऊपर गाज गिरती है कि अगर किसी को टीम से बाहर करना है तो वो है केएल राहुल, किसी को अगर विकेट कीपिंग करानी है हुँ, तो वो है केएल राहुल, किसी की केएल पोजी राहुल, ओपनिंग पोजी करवानी है केएल राहुल। पोजीशन ऊपर नीचे करनी है किसी की, वो छेड़छाड़ करनी है तो केएल राहुल, किसी हुँ, तो हुम, सब सब चीजें केएल राहुल के साथ ही होती हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी एक मैच के ऊपर अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उन्हें हुँ, गेम टाइम देना चाहिए, और 2023 की हुँ, जितनी हो सके उतनी टीम हुँ, सिमिलर हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाना चाहिए। हुँ, हुँ। देखो मेरे को क्या लगता है ना कि जैसे जो हमने देखा है जो ओपनिंग पेयर में हालाँकि देखो रोहित की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी चिंताजनक चल रही है अभी भी। लेकिन हम उनको नहीं निकाल सकते हैं एज़ यूजुअल बिकॉज़ वो कैप्टन है और वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे वेदर ही वांट्स टू प्ले और नॉट। बट लेकिन मेरे को तो वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यशस्वी का जो है मुझे लगता है कि उनको क्योंकि डेब्यू करवाया गया था और टेस्ट किया गया था एक तरीके से कि वो कैसा खेल पाएँगे। तो वो मुझे नहीं लगता कि यशस्वी को जो है बैठाया जाएगा इस मैच में और ओपनिंग जो है हमें वापस से शुभमन और रोहित करते हुए नज़र आएँगे। वन डाउन एज़ यूजुअल कोहली आएँगे और श्रेयस अय्यर को हम बिल्कुल नहीं हिलाना चाहेंगे। जिस रेड हॉट फॉर्म बिल्कुल। में श्रेयस अय्यर दिखाई दिए हैं, चाहे फील्डिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है उनका, तो उनको कंप्लीट नंबर 4 बैट्समैन। से नहीं लाना चाहिए। इवन रिकी पॉन्टिंग की भी स्टेटमेंट आई है कि श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को अगर आप ऐसे डाउट में डाल रहे हो कि वो टीम में खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, मतलब आप समझिए पिछले मैच के पहले रात में वो फ़िल्म देख रहे थे और अचानक से उनको कैप्टन का कॉल आता है कि आपको खेलना है कल के मैच में। तो ऐसी सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्लेयर के लिए अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आपको दे रहा है। अब जो बात आपने कही है यार केएल राहुल वाली, मेरे को लगता है कि देखो, गंभीर भाई का कहना है कि वो थोड़ा लेफ्ट राइट मेंटेन करना चाहेंगे ही चाहेंगे। अगर कोई लेफ्टी कम हो रहा है तो वो चाहेंगे कि एक लेफ्टी अंदर है और क्योंकि ये 3 मैच की श्रृंखला है तो ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास टेस्ट करने के लिए। अगर तो आपके पास टाइम है तो यही एक मैच है। इसी वजह तो से मेरा हमने वही कहना देखा है। भी था पिछले हाँ। मैच में हुँ, कि लेफ्ट हुँ, राइट कॉम्बिनेशन की वजह से, जहां यशस्वी ने ओपनिंग की थी एज हुँ, अ लेफ्ट हैंडर, उसके बाद हुँ, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों हमारे राइट हैंड बैट्समैन थे। तो हुँ। उसके वहां पे लेकिन बापू को भेजा प्रमोट विकेट किया गया था बापू विकेट को वहाँ पे। गिरने के बावजूद, जहां हम केएल राहुल या हार्दिक पांड्या को एक्सपेक्ट कर रहे हुँ, थे आने का, वहां पे अक्षर हुँ, पटेल आते हैं। वो मेरे हुँ। ख्याल से वो वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही किया गया है। और इस समय ज़्यादातर मैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेन रहे लेफ्ट राइट। बिल्कुल। और इस समय मैं हुँ, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँगा सेटल्ड टीम के हुँ, साथ। ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, अगर हुँ, मैं और कोई चेंज करना चाहूँगा, तो मैं वरुण हुँ, चक्रवर्ती जिस रेड हॉट फॉर्म में हैं हुँ, और जिस हुँ, हुँ। तरीके का उनका फॉर्म चल रहा है, मैं उससे कैपिटलाइज़ करना चाहूँगा। मैं उसका हुँ, पूरा फ़ायदा हुँ, उठाना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा हुँ, उठाना चाहिए, और उससे हुँ, अपनी टीम को प्रॉफ़िट जितना हो सके, उतना प्रॉफ़िट लेना हुँ, चाहूँगा उस चीज़ से। तो मैं चाहूँगा कि हुँ। कुलदीप यादव की जगह हम वरुण चक्रवर्ती को एक मौका देके देख सकते हैं कि उनका किस तरीके का बिल्कुल, परफॉर्मेंस बिल्कुल, है। बिल्कुल और वही मेरा भी कहना है कि केएल राहुल की जगह मुझे लगता है कि ऋषभ पंत खेलते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को भी एक मौका मिलना चाहिए जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल को पिछले मैच में मौका मिला है। काफ़ी एक्सप्लोसिव एंडिंग ओवर्स में जो हमें ऋषभ पंत की तरफ से जो बैटिंग करते हुए नज़र आती है, वो हमें ज़रूरत है। तो और 8 नंबर तक आपको पता ही है यार गंभीर जो है 8 नंबर तक बैटिंग मेंटेन करने की कोशिश करते ही करते हैं टीम में। बिल्कुल। तो ऋषभ पंत आते हुए नज़र आ रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती का जैसा तुमने बताया कि यार देखो कुलदीप बहुत दिनों बाद बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है? उनकी भी बॉलिंग काफ़ी ठीक थी लेकिन विकेट्स नहीं आ पाए और वही है कि वरुण चक्रवर्ती जिस पर्पल पैच में चल रहे हैं, अगर आप उनको मेंटेन करेंगे जिस तरीके से हर्षित राणा को पिछले मैच में क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस चल रही है अच्छी, तो उनको रखा गया, अर्शदीप के ऊपर उनको मौका मिला। तो उसी तरीके से मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को इस मैच में मौका मिलेगा और वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नज़र आएँगे इंस्टेड ऑफ कुलदीप यादव। उसके अलावा मुझे कोई और चेंज नज़र नहीं आ रहा। आप जडेजा को ले लो, जडेजा की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, अक्षर पटेल की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बैट से भी, बॉल से भी उन्होंने एक मेन पॉइंट पे आकर विकेट दिलवाया था पिछले मैच में।
फिर उसके बाद रही बात, अगर आप देखो शमी ने भी अपना खाता खोला पिछले मैच में। उनकी भी बॉलिंग में वो धार नजर आ रही थी, वो बाउंस नजर आ रही थी जो हमें चाहिए शमी से। और हर्षित राणा तो यार, आपने देखा ही अभी जब जब का उनको मौका मिला। बिल्कुल। अपने बिल्कुल। एक अपने ओवर में दो टेस्ट विकेट डेब्यू भी। में भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे, अपने वनडे डेब्यू हम्म। में भी 3 विकेट लिए, और T20 आई हम्म। डेब्यू में भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे। तो तीन से तो उन्हें काफी प्यार हम्म। है। और बिल्कुल बिल्कुल। डेब्यू में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तीनों फॉर्मेट में। हाँ। हाँ, तो यही चीज है कि यही देखा जा रहा है कि हमारी टीम में भी उतने कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। बस हमारी टीम में टैलेंट इतने सारे हैं ना, कि किसको मौका मिलेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा, वही, इसी को बिठाने में थोड़ी कंफ्यूजन। बस मेरे दिमाग में एक बात अटक सी गई है। मैंने कहीं हम्म। पर आकाश चोपड़ा का एक कमेंट पढ़ा था कि उन्होंने कहा है कि जनवरी में रणजी ट्रॉफी खेलने से पहले विराट कोहली को थोड़ी नेक में इंजरी हुई थी, जिस वजह से उन्होंने अपना हम्म। रणजी ट्रॉफी हम्म। का मैच मिस किया था। उसके बाद हम्म। पिछले मैच में उन्हें नी की इंजरी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने एक मैच। हम्म। हम काफी ज्यादा सुनते नहीं है कि विराट कोहली कोई मैच मिस करे, इंजरी के कारण वो हम्म। मैच मिस कर रहे हैं, ऐसा हमें बहुत कम हम्म। सुनने को मिलता है। तो क्या लगता हम्म। है कि दैट एज इज कैचिंग अप विथ विराट कोहली? यार देखो, मेरे को क्या लगता है कि एज क्या है, सब तो करेगी ही करेगी, कोई भी प्लेयर कितनी भी फिटनेस मेंटेन करे, एज अपना गेम खेलती ही खेलती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखो ना कि मैचेस कितने खेल रहे हैं प्लेयर्स हमारे, आज आप साइकिल में देखोगे, बिल्कुल। आईपीएल हो गया, फिर टेस्ट मैचेस हो गए इतने सारे, फिर ओडीआईज भी अब आ रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि ओडीआईज का भी अब देख रहे थे पिछले मैच में, हम लोगों ने कमेंटेटर से सुना था कि बड़े कम होते हैं, हाँ, लेकिन बहुत कम अब होते हो रहे हैं। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गई, एक तक टूर्नामेंट, तो कैलेंडर ईयर भरा सा रहता है पूरा पूरा, हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग विराट कोहली, अपने आप को वो जो बॉडी स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना पड़ता है, दैट आल्सो इज कमेंडेबल। और शायद कभी कभी उसमें भी आपको दिक्कतें आ सकती है। सो ही इज ऑल्सो अ प्लेयर, ही इज नॉट लाइक कि गॉड कुछ लेकर के आए हैं, गॉड गिफ्ट की होंगे ही नहीं टोटल। तो आएगा, वो पैच भी आता है, सचिन का भी बड़ा लंबा वो बैक इंजरी वाला पैच चल रहा था। उनकी टेनिस और एल्बो भी हुई थी उनका। टेनिस एल्बो भी हुई थी। तो यही चीज है कि यार कोई भी कितना भी महान प्लेयर हो, इंजरी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है एक एथलीट का। बट हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि कोहली भाई किसी भी इंजरी में ना आए फिलहाल, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो अच्छे से खेल ही लें। और हालांकि चैंपियंस। चैंपियंस ट्रॉफी से याद आया हम्म। मुझे कि सारी टीमें हम्म। बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। हम्म। पाकिस्तान में भी ट्राई सीरीज शुरू हो चुकी है, साउथ अफ्रीका, हम्म। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की। इंग्लैंड और इंडिया हम्म। यहाँ पर तैयारी कर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हम्म। वहां पे तैयारी कर रहे हैं श्रीलंका के साथ अभी श्रीलंका तो के साथ। फिलहाल टेस्ट मैच खेल रही है, हाँ। बट उसके बाद शायद वनडे सीरीज भी है मेरे ख्याल से। तो वो हम्म। भी हम्म। थोड़ा सा बैक तैयारी करके आएंगे। हालांकि उन्हें काफी हम्म। सेटबैक्स लग चुके हैं मैच से पहले ही। काफी बहुत सारे ज्यादा प्लेयर्स सेटबैक्स, उनकी भी काफी रूल्ड आउट इंजरीज। हो चुके हैं। हम्म। बट हम्म। हम्म। देखना एक्साइटिंग है, सारी उस टीम्स प्रिपरेशन में हम्म। है। तो एग्जैक्टली, और मजेदार आप होने लोग वाली है जुड़े ये रहोगे। चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, आप लोग जुड़े रहोगे तो हम लोगों का यही प्लान है यार, कि देखो अभी काफी सारी टीम्स में ना काफी सारे बदलाव नजर आ रहे हैं। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले आपको हर टीम का एक एनालिसिस, कि क्या उनकी एक प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे वो चैंपियंस ट्रॉफी को इस बार जीत सके। जिस तरीके से हमने आईपीएल के लिए भी आपको वीडियोस बनाई हैं, जो कि हम आपको इधर आई बटन जो भी जिधर भी आ रहा हो उसमें हम लगा देंगे, कि आप आईपीएल भी जिस तरीके से हमने एनालिसिस करी थी, उस तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आपको हर टीम के लिए एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहो। बिल्कुल। कमेंट करो हमारी वीडियो पे, सब्सक्राइब करो, और चलो मिलते हैं फिर मिलते नेक्स्ट हैं। मैच के बाद लाइव। मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या हालात रहे मैच के। तो इसी के साथ चलो, बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं।